क्या आप जानते हैं ये शख्स दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। इसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होता है। और क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवे फिल्म शूटिंग के लिए पर डे कितना चार्ज करती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। एवरीथिंग यू शुड नो। फैक्ट नंबर 15। BMW जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है जो लग्जरी कार्स के लिए जानी जाती है। BMW का नाम पहले रैप मोटर वर्क्स था, जिसे बाद में बदलकर बेवेरियन मोटर वर्क्स यानी BMW कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं BMW कार्स बनाने से पहले प्लेन का इंजन बनाती थी। BMW 1945 तक प्लेन्स के इंजन बनाती थी। फैक्ट नंबर 14। क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली क्रिएचर्स में से एक है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस पिक को ध्यान से देखिए, कैसे ये चिड़िया बिना किसी डर के इसके मुंह के अंदर बैठी है। ये प्लोवर बर्ड है जिसका क्रोकोडाइल से बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी बन गए हैं। क्रोकोडाइल जब कुछ खाता है तो उसके खाने के कुछ अंश उसके दांत में फंस जाते हैं, जिसे वो खुद से नहीं निकाल सकता। इसके लिए वो अपना मुंह खोलकर नदी किनारे पड़ा रहता है। फिर प्लोवर बर्ड उसके मुंह के अंदर बैठकर उसके दांत में फंसे हुए खाने को निकाल कर खा लेती है। इस तरह से बर्ड को उसका खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल के दांतों की सफाई हो जाती है। फैक्ट नंबर 13। धरती का लगभग 75% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। समुद्र की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया है। समुद्र में बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें दबी हुई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समुद्र में करीब 20 मिलियन टन सोना दबा हुआ है। अगर वो पूरा सोना निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया की गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी तक समुद्र से सोने को निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। फैक्ट नंबर 12। जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारा माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे वो कोई गर्म चीज़ हो या कोई बिजली का तार। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे टच से लेकर हमारे माइंड तक इन्फॉर्मेशन कितनी स्पीड में पहुंचती है। इसकी स्पीड है 124 किलोमीटर पर आवर। इसी वजह से हमारा माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11। अभी कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है भारत के नाम को लेकर कि अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी के बाद भारत को इंडिया नाम दिया और उसका फुल फॉर्म ये बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। बट ये टोटली गलत है। इंडिया को उसका नाम इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी भी बोला जाता है, वहाँ से मिला है। ग्रीक लोग इंडिया को इंडस नदी के किनारे वाला देश इंडोई बोलते थे, जो बाद में बदलकर इंडिया बन गया। और रही इंडिया के फुल फॉर्म की बात, तो ऑफिशियली इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया का फुल फॉर्म ये है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 10। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ जरूर सुनी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने निर्धारित समय दोपहर के 3:20 पर प्लेटफॉर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत और अट्रैक्टिव वॉइस के पीछे कौन है। ये है सरला चौधरी, जो इस खूबसूरत आवाज़ की मालकिन है। लगभग 28 साल से रेलवे स्टेशन पर इनकी आवाज़ गूंज रही है। पहले ये डेली वेजेस पर वर्क करती थी, बट इनकी आवाज़ को इतना पसंद किया गया कि रेलवे ने इनकी परमानेंट जॉब कर दी। पहले वो रोज़ खुद अनाउंस करती थी, बट बाद में उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बजाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 9। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार इंडिया में ही है। ये दीवार है राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में। इस किले की ऊंचाई 1100 मीटर है। इस किले की दीवार 15 फीट चौड़ी है और इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इस किले को महाराणा कुंभा ने बनाया था, जिसको बनाने में 15 साल लगे थे। फैक्ट नंबर 8। आप भी अगर बॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने बहुत सी मूवीज़ में ट्रेन सीन्स ज़रूर देखे होंगे। ट्रेन में शूटिंग का सिलसिला बहुत पहले चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे शूटिंग के लिए कितना चार्ज करती है। इंडियन रेलवे पर डे 4.75 लाख रुपीस पर डे चार्ज करती है। बट ये अमाउंट स्पेशल डेज, स्पेशल ट्रेन्स और स्पेशल लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 7। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो या गेम्स हो, हर जगह सोनी टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में है। स्टार्टिंग में सोनी का नाम टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तब इनका पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर था।
बट इसे यूजर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और ये प्रोडक्ट फेल हो गया। फैक्ट नंबर 6, मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड चेन है। शायद आपने भी मैकडोनल्ड्स में बर्गर या कुछ तो खाया ही होगा और इसका पेमेंट भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैकडोनल्ड्स से गोल्डन कार्ड मिला हुआ है। इस गोल्डन कार्ड से इन दोनों को वर्ल्ड के किसी भी मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में लाइफ टाइम फूड फ्री मिलेगा और वो 2 लोग हैं माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। फैक्ट नंबर 5, अभी तक डिजिटल गार्डन सिर्फ अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज़ में ही था, बट अब देश का पहला डिजिटल गार्डन केरल में बन रहा है। यहाँ पेड़ों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं जिन्हें स्कैन करते ही आपको पेड़ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस गार्डन का नाम है कनककुन्नू। इसमें 126 प्रजाति के पेड़ों की डिजिटल पहचान दी जा रही है। इस गार्डन को डॉक्टर ए गंगा प्रसाद और अखिलेश नायर ने विकसित किया है। फैक्ट नंबर 4, इस लोगो को तो आप पहचानते ही होंगे, ये एक चिड़िया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चिड़िया का एक नाम भी है? इस चिड़िया का नाम है लैरी टी बर्ड। ये नाम ट्विटर को फाउंडर बिज स्टोन ने अपने स्पोर्टिंग आइडल लैरी बर्ड के नाम पर रखा है। लैरी बर्ड और ट्विटर को फाउंडर बिज स्टोन एक ही सिटी बॉस्टन से हैं और लैरी बॉस्टन सिटी के बास्केटबॉल लीजेंड है। इसी वजह से ट्विटर को फाउंडर बिज स्टोन ने इनको डेडिकेट करते हुए ये नाम दिया। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन में शामिल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप WWE की हॉल ऑफ फेम के मेंबर भी हैं। ट्रंप ने रेसलमैनिया 23 में बिलियनियर फाइट में अपना रेसलर उतारा था और इस फाइट को जीता भी था। डोनाल्ड ट्रंप को 2013 में WWE के हॉल ऑफ फेमर में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 2, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को अपनी सरकार से सवाल पूछने का हक है। इस हक के लिए ही RTI एक्ट को 2005 में लाया गया। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से RTI के तहत किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है, लेकिन एक ऐसी संस्था है जहां पर RTI लागू नहीं होता और वो संस्था है रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया की खुफिया एजेंसी है जिस पर यह एक्ट नहीं लगता। रीज़न ये है कि इसमें इंडिया और अदर कंट्री से रिलेटेड बहुत कुछ खुफिया जानकारी है जिसे हर किसी के साथ शेयर करना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रॉ को RTI के दायरे से बाहर रखा है। फैक्ट नंबर 1, कोड के चक्कर में कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा शख्स है जिसने कोड को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। इनका नाम है जोनाथन ली रिचेस। इन्होंने केस करने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। इन्होंने सबसे पहला केस अपनी ही माँ पर कर दिया था और वजह ये बताई कि इनकी माँ ने इनकी परवरिश सही से नहीं की और वो केस जीत भी गए और मुआवजे में इन्हें $20,000 मिले थे। इसके बाद उन्होंने हर किसी पर केस करना शुरू कर दिया, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, मंगेतर हो, पड़ोसी हो या पॉलिटिशियन हो। इवन इन्होंने तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी केस कर दिया और आरोप ये लगाया कि इन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। इन सब की वजह से वो बहुत फेमस हुए तो उनको एक टीवी शो में बुलाया गया। सवाल जवाब करते हुए एंकर ने किसी बात पर हंस दिया तो इस बात पर जोनाथन नाराज हो गए और उन्होंने चैनल पर भी $50,000 का केस ठोक दिया और इसे जीत भी लिया। केसेस कर करके ही इन्होंने अब तक लगभग $8 लाख मतलब 6.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वो अब तक 2,500 ज़्यादा केसेस कर चुके हैं, जिस वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल होने की खुशी किसको नहीं होती है, बट वेट अ मिनट, जोनाथन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जोनाथन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर भी केस ठोक दिया, ये बोल करके बिना मेरी परमिशन के मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे कर दी। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी जोनाथन को मुआवजा दिया। अब तो लोग जोनाथन से इतना डरने लगे हैं कि अब उनसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, ये सोच करके कहीं वो उस पर भी केस ना कर दे। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि मैंने इस पर वीडियो बनाई है, कहीं ये मुझ पर भी केस ना कर दे। प्रे करना गाइज प्लीज़। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।